तेनालीरामन और बदकिस्मती की कहानी। एक बार विजयनगर शहर में राम्या नाम का एक आदमी रहता था। ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी सुबह सबसे पहले राम्या का चेहरा देख लेता है, वह दिन भर कुछ भी नहीं खा पाता। इसलिए विजयनगर के सभी लोग राम्या से हमेशा दूर रहते थे। ये खबर राजा के कानों तक भी पहुंची। वह खुद सच्चाई जानना चाहता था और उसने तुरंत राम्या को बुलाया। उसने राम्या को एक रात के लिए अपने शयन कक्ष के बगल वाले कमरे में रहने को कहा। अगले दिन जब राजा उठे तो उन्होंने सबसे पहले राम्या का चेहरा देखा। दोपहर में राजा अपना दोपहर का खाना खाने बैठा। उसे ताज़ा पका हुआ गरम खाना परोसा गया। जैसे ही वह अपना पहला निवाला खाने वाला था, उसने देखा कि उसके खाने में एक मक्खी थी। उसने थाली फेंक दी और ताज़ा खाना मंगवाया, लेकिन जब तक खाना दूसरी बार पकाया गया तब तक उसे भूख नहीं लगी थी। राजा को एहसास हुआ कि लोगों ने जो कुछ भी कहा है वह सच है। राम्या सचमुच अपशकुन में है। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। सैनिक उसे फांसी नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे राजा की बात के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे। वे राम्या को फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिला। तेनालीराम ने राम्या के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर सैनिकों ने राम्या को वहां से उठा लिया। बाद में जब सैनिकों ने राम्या से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि वह राजा को संदेश भेजना चाहता है। उसने सैनिकों से अनुरोध किया कि जब तक राजा का जवाब न मिले उसे फांसी न दी जाए। उसने सैनिकों से कहा, जाओ और राजा से कहो कि यदि यह सच है कि जो कोई सुबह मेरा चेहरा देखता है वह दिन भर भूख नहीं लगा पाता, तो जो कोई सुबह राजा का चेहरा देखता है वह उस दिन अपनी जान गंवा देता है। उससे कहो कि यदि मैं बदकिस्मत हूं तो वह भी बदकिस्मत है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत है। राजा ने जब राम्या का संदेश सुना तो वह अवाक रह गया। उसने तुरंत फांसी रोकने का आदेश दिया। उसे अपनी अज्ञानता पर शर्म आ रही थी। उसने तुरंत राम्या को बुलाया और उसे ढेर सारे उपहार दिए और यह भी अनुरोध किया कि वह इस घटना के बारे में शहर में किसी को न बताए। आखिरकार विजयनगर के लोग ऐसे व्यक्ति द्वारा शासित होना पसंद नहीं करेंगे जो बदकिस्मत हो।